जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास पर और स्टैटिक जीके की क्लास पर जो आपको डेली ही प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख मेले, इंपॉर्टेंट फेयर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट मेले हैं दोस्तों, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो हम कहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, गंगा सागर मेला। यहां पर आप देखें, जो गंगा सागर मेला है वो किस राज्य में लगता है? गंगा सागर मेला इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में लगता है, पश्चिम बंगाल में लगता है गंगा सागर मेला। तो आप यहां पर गंगा सागर मेला देख रहे हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर इकट्ठा होते हैं। तो गंगा सागर मेले का आयोजन होता है कोलकाता के पास है हुगली नदी, हुगली नदी के तट पर यहां पर इसका आयोजित किया जाता है। यहां पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है और इसी वजह से गंगा सागर कहा जाता है। दोस्तों गंगा सागर मेला आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंभ का मेला भारत के कितने पवित्र स्थान पर लगता है? कुंभ मेला इज हेल्ड एट हाउ मेनी होली प्लेसेस इन इंडिया? तो दोस्तों कुंभ का मेला भारत के 4 पवित्र स्थानों पर लगता है, 4 जगहों पर लगता है। तो सबसे पहला है प्रयागराज, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है हरिद्वार और चौथा है नासिक। तो कुंभ का मेला हर 12 साल में लगता है, हर 12 साल में इसका आयोजन किया जाता है और लास्ट टाइम इसका आयोजन किया गया था उज्जैन में। दोस्तों ये मेला मकर संक्रांति के दिन स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पुष्कर फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो पुष्कर मेला जो आयोजित किया जाता है राजस्थान राज्य में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। तो यहां पर आप पुष्कर मेला देख रहे हैं और जो कि कार्तिक मेले के नाम से जाना जाता है। ये अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर पुष्कर कस्बा है, वहां पर हर साल इसका आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्कर मेला कितने दिनों तक चलता है, तो 9 दिनों तक ये पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों ये पुष्कर मेला जो लगता है यहाँ पर एक स्थान, एक प्लेस है जहां पर भगवान ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर है, एकमात्र टेम्पल है। दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आपको सर्च करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स पर भी पिन किया गया है। यही हमारा ऑफिशियल चैनल, बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं, उसको आपको ज्वाइन नहीं करना है। दोस्तों दूसरा तरीका है स्टडी कर एप्लीकेशन। स्टडी कर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके, या इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पर दी गई है, जहां से आप पीडीएफ क्लास नोट डाउनलोड कर सकते हैं, आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट यहां पर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सोनपुर कैटल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट? एनिमल फेयर आप कहें तो सोनपुर मवेशी मेला कहां पर होता है? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में सोनपुर मवेशी मेला का आयोजन किया जाता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं सोनपुर मेला, जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। तो बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर है, गंगा और गंडक नदी का जहां पर मिलन स्थल है वो सोनपुर कहलाता है, वहां पर लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, लार्जेस्ट एनिमल फेयर है, कैटल फेयर है, ये सोनपुर में लगता है। हेमिस गोप्पा मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लगता है? हेमिस गोम्पा फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? जो हेमिस गोम्पा फेस्टिवल है दोस्तों, ये लद्दाख में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में हेमिस गोम्पा मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर बात करें तो लद्दाख में जो बौद्ध कम्युनिटी है, बौद्ध समुदाय है, इनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। हर साल बौद्धिक कैलेंडर के अनुसार 5वें महीने पर इसका आयोजन किया जाता है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है लद्दाख में, मोस्टली आपको बुद्धिस्ट कम्युनिटी देखने को मिलेगी, यहां पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो सबसे मुख्य आकर्षण आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार के मुखौटा पहनते हैं। ठीक है, तो ये इसका विशेष आकर्षण है। दोस्तों हेमिस मठ की हम बात करें तो इसका अस्तित्व है 1962 में लद्दाख के राजा
शेंगे नामग्याल द्वारा वापस से इसे स्टार्ट किया गया था और 11वीं शताब्दी में पहले से स्टार्ट हुआ था, बाद में वापस से राजा शेंगे नामग्याल द्वारा वापस से इसे स्टार्ट कराया गया। अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेला इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो अंबुबाची मेला दोस्तों असम राज्य में लगता है। कहां पे लगता है? असम राज्य में अंबुबाची मेला लगता है। दोस्तों असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर परिसर है, यहां पे मेले का आयोजन किया जाता है। अंबुबाची मेला लगता है जब तक कि जो कामाख्या देवी है उनका जो मासिक धर्म है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक ही लगता है और ये मेला तब तक आयोजित किया जाता है। कोलायत मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कोलायत मेला इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो कोलायत मेला राजस्थान राज्य में लगता है। कहां पे लगता है? राजस्थान राज्य में कोलायत मेला लगता है। राजस्थान में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर कोलायत मेला लगता है। ठीक है, कोलायत मेले में बहुत सारे पशुओं को इकट्ठा किया जाता है, पशुओं की खरीद की जाती है, वस्तुओं की खरीद की जाती है। यहाँ पर भैंस, ऊंट, घोड़े, ये सभी मवेशी बेचे जाते हैं। बेड़ेश्वर धाम मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बेड़ेश्वर धाम मेला इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो जो बेड़ेश्वर धाम मेला है, राजस्थान राज्य में बेड़ेश्वर धाम मेला आयोजित किया जाता है। तो राजस्थान के बसवाड़ा जिले में है माही, सोम और जाखम नदी। तो यहां से घिरा हुआ स्थान है जिससे जहां पर बेड़ेश्वर धाम मेला लगता है। यहां पर आप देख रहे हैं बेड़ेश्वर धाम मेला, और यहां पर टापू पर ही शिव का मंदिर है, बेड़ेश्वर शिव का मंदिर है। तो 500 साल पहले डूंगरपुर के महारावल आस्करण ने इसे बनवाया था। नौचंडी मेले का मेला किस प्रदेश में लगता है? नौचंडी मेला इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो नौचंडी मेला लगता है उत्तर प्रदेश में, यूपी राज्य में नौचंडी मेला लगता है। दोस्तों भारत का प्रमुख मेला है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में इसका आयोजन किया जाता है हर साल। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो सूरजकुंड जो हैंडीक्राफ्ट है, हरियाणा राज्य में, हरियाणा स्टेट में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला लगता है। दोस्तों हरियाणा के जिला है फरीदाबाद, वहां पर सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाता है और मेला हर साल फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। हर साल फरवरी मंथ में इसका आयोजन किया जाता है। माघ मेला का आयोजन कहां पर किया जाता है? वेयर इज माघ मेला ऑर्गेनाइज्ड? तो माघ मेला दोस्तों प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कहां पर? प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन किया जाता है। जनवरी फरवरी महीने में संगम के किनारे माघ मेला लगता है और यहाँ पर आपने अपने जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा सुना होगा कि हमें बस गंगा का स्नान करा दो, प्रयागराज घुमा दो। तो माघ मेले को कल्पवास भी कहा जाता है। लोग कुछ सामान इकट्ठा करके जाते हैं, वहां पर अपनी कह सकते हैं भगवान को समर्पित कुछ छुट्टियां बिताते हैं और उनकी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। श्रवणी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? श्रवणी मेला इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों झारखंड राज्य में श्रवणी मेले का आयोजन किया जाता है। झारखंड में देवघर, वहां पर लगता है श्रवणी मेला। दोस्तों देवघर में है बाबा बैद्यनाथ धाम, तो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम यहां पर भी है। मेदाराम जात्रा मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मेदाराम जात्रा मेला इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य में मेदाराम जात्रा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। कहां पर? तेलंगाना में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। दक्षिण भारत के कुंभ के मेले के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत का कुंभ का मेला कहा जाता है। समक्का सारलम्मा देवी की यहाँ पर दर्शन होती है और यहाँ पर लाखों की संख्या में आप श्रद्धालुओं को देख रहे हैं इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पर जो चढ़ाया जाता है विशेष नारियल और गुड़ से बना हुआ यहाँ पर जो प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है और आदिवासियों का महाकुंभ भी इसे कहा जाता है। तो आप इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा इस मेले के बारे में। त्रिशूर पूर्णम किस राज्य में आयोजित किया जाता है? त्रिशूर पूर्णम इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो त्रिशूर पूर्णम की हम बात करें तो केरल राज्य में त्रिशूर पूर्णम का आयोजन किया जाता है। कहां पर? केरल राज्य में। दोस्तों केरल राज्य में है थेकीनाडु मैदान, पर्वत है, वहां पर है वडक्कूनाथन मंदिर, वहां पर त्रिशूर पूर्णम आयोजित किया जाता है। ठीक है, एक साल में यह फेस्टिवल होता है त्रिशूर पूर्णम। दोस्तों त्रिशूर में जो आकर्षण होता है वो हाथियों का जुलूस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हाथियों का जुलूस है जो वहां पे निकलता है
और केरल राज्य है जहां पर पेरियार है। पेरियार खासकर जाना जाता है हाथियों के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चंद्रभागा मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? चंद्रभागा मेला इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो चंद्रभागा मेला की बात करें तो राजस्थान राज्य में चंद्रभागा मेला लगता है। राजस्थान में है झलरा पाटन, वहां पर हर साल चंद्रभागा मेला लगता है। और यहां पर एक नदी है जिसका नाम है चंद्रभागा नदी, और चंद्रभागा नदी के सम्मान पर यह मेला लगता है, चंद्रभागा मेला। कोणार्क नृत्य महोत्सव मेला ये कहां पर आयोजित किया जाता है? वेयर इज कोणार्क डांस फेस्टिवल फेयर हेल्ड? तो कोणार्क आपको पता कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। तो कोणार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। और 700 साल पुराना कोणार्क सूर्य मंदिर आपको पता है, यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल है और वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। झिरी मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? वेयर इज झिली मेला सेलिब्रेटेड? आपको बहुत मजा आ रहा होगा इतने सारे मेले जान करके। तो झिरी मेला जम्मू और कश्मीर में लगता है। जम्मू कश्मीर में बाबा जित्तो के नाम से झिरी मेला का आयोजन किया जाता है। यहां पर एक गांव है, उसी का नाम है झिरी। तो झिरी गांव पर इसका आयोजन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम झिरी मेला रखा गया है। इसे किसानों के मेला के नाम से भी जाना जाता है। रामनवमी मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? रामनवमी मेला इज हेल्ड इन विच सिटी? तो दोस्तों राम जी की जब भी बात आएगी तो आपको याद रखना है अयोध्या। तो राम नवमी मेला लगता है अयोध्या में। रामदेव जी का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? वेयर इज रामदेव फेयर इज हेल्ड? देखिए रामदेव जी का जो मेला लगता है वो कहां पे लगता है? वो जैसलमेर में लगता है। कहां पे लगता है? राजस्थान में रामदेव जी का मेला लगता है। खिचड़ी का मेला कहां पे लगता है? वेयर इज खिचड़ी फेयर इज हेल्ड? तो देखिए खिचड़ी का जो मेला लगता है वो गोरखपुर में लगता है। कहां पे लगता है? गोरखपुर में, यूपी में लगता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी कि अगर आपने अभी तक मंथली ई बुक डाउनलोड नहीं की है, आप नए स्टूडेंट है तो आप मंथली ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और टॉपिक वाइज ई बुक भी आपको मिलने वाली है। तो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में हर महीने की मंथली ई बुक आपको मिल जाएगी। नेशनल, इंटरनेशनल, ये स्टडी कर एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी। आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आप इस सेक्शन में जाइए ई बुक, जहां पर हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में आपको ई बुक मिल जाएगी। सिद्धपीठ शकंभरी देवी मेला यूपी में कहां पर आयोजित किया जाता है? वेयर इज सिद्धपीठ शकंभरी देवी फेयर इज हेल्ड इन उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों सहारनपुर जगह है, सहारनपुर में यहां पर सिद्धपीठ शकंभरी देवी का मेला लगता है उत्तर प्रदेश में। यानी 2 साल में एक बार ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, और साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, यानी एक साल में 2 बार। मैंने आपको 2 साल में एक बार बताया था, आपको याद रखना है साल में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। और 2 मौके होते हैं, एक नवरात्रि का मौका होता है और होली का मौका होता है। तो नवरात्रि और होली के दिन इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है अजमेर का उर्स किस राज्य में आयोजित किया जाता है? अजमेर उर्स फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट? देखिए अजमेर का उर्स की बात हम करें तो राजस्थान राज्य में अजमेर का उर्स मनाया जाता है। ठीक है, उर्स त्योहार राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। यह त्योहार सूफी संत, इनका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान दिल्ली पहुंचे थे, और इस प्रसिद्ध जो सूफी संत है मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके नाम पर यह फेस्टिवल मनाया जाता है। सूर्य ग्रहण का मेला किस राज्य में आयोजित होता है? सूर्य ग्रहण फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट? देखिए सूर्य ग्रहण का मेला जो होता है हरियाणा राज्य में सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। ठीक है, हरियाणा का ये जगह है कुरुक्षेत्र जिला, जहां पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य ग्रहण का मेला किस महीने लगता है, तो साल का आखिरी महीना होता है दिसंबर, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो हरियाणा में होते हैं, जैसे बाबा जमुना नाथ का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला। नेक्स्ट है नंदा देवी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? नंदा देवी मेला इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो नंदा देवी मेला की हम बात कर रहे हैं, तो नंदा देवी कहां है आपको पता है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में नंदा देवी मेला आयोजित किया जाता है। महामृत्युंजय का मेला एमपी में कहां पर आयोजित किया जाता है? वेयर इज महामृत्युंजय फेयर इज हेल्ड इन मध्य प्रदेश? तो दोस्तों महामृत्युंजय, केवल एकमात्र महामृत्युंजय की मंदिर रीवा में है। ठीक है,
और एक्चुअली मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ। इंदौर मेरी जो है कर्म भूमि है, रीवा मेरी जन्मभूमि है। हीरा भूमिया का मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो हीरा भूमिया का मेला मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है, हीरा भूमिया का मेला। ठीक है, तो हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर क्षेत्र में अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है और ये मेला हीरामन बाबा की याद पर आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागा जी का मेला एमपी में कहां पे लगता है? वेयर इज नागा जी फेयर हेल्ड इन मध्य प्रदेश? देखिए, नागा जी का जो मेला लगता है वो मुरैना में लगता है। कहां पे लगता है? मुरैना में नागा जी का मेला लगता है। शिवरात्रि का मेला एमपी में कहां पे लगता है? वेयर शिवरात्रि फेयर हेल्ड इन मध्य प्रदेश? तो शिवरात्रि का मेला लगता है अमरकंटक में। अमरकंटक से दो इंपॉर्टेंट नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा है और दूसरी ताप्ती। ठीक है, और एक और नदी है जोहिला। ठीक है, तो तीन नदियां निकलती है अमरकंटक से। चंद्रभागा मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो चंद्रभागा मेला गुजरात में आयोजित किया जाता है और चंद्रभागा राजस्थान में भी आयोजित किया जाता है। तो गुजरात के बनासकंठा में इसका आयोजन किया जाता है और ये मेला नारी शक्ति की प्रतीक मां अंबा की पूजा की जाती है यहाँ पर इस चंद्रभागा मेला में। ढाई घाट मेला कहां पर आयोजित होता है? वेयर इज ढाई घाट मेला हेल्ड? तो ढाई घाट का जो मेला है ये शाहजहांपुर में आयोजित किया जाता है। कहां पर? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर कहां पर आता है? उत्तर प्रदेश राज्य में आता है शाहजहांपुर। नेक्स्ट है, तरनेतर मेला किस राज्य में हर साल आयोजित किया जाता है? तरनेतर मेला इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच स्टेट? तो देखिए, तरनेतर मेला गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है, तरनेतर मेला। ठीक है, तो गुजरात में है सुंदरनगर, वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों, द्रौपदी का स्वयंवर जो कहा जाता है, द्रौपदी के स्वयंवर को मनाया जाता है और ये फेस्टिवल बहुत साल पुराना है, लगभग 250 साल पुराना पर्व है। द्रौपदी के स्वयंवर के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जो मेले का आयोजन है वो कहां पर होता है? एक महादेव मंदिर है, ये है त्रिनेत्रेश्वर मंदिर, यहां पर इसका आयोजन किया जाता है, जिसका निर्माण 19वीं सेंचुरी में किया गया था। सीताबाड़ी मेला, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है, ये कहां पे लगता है? वेयर इज सीताबाड़ी मेला कुंभ ऑफ सहरिया ट्राइब इज बीइंग हेल्ड? तो दोस्तों, ये है तिलवाड़ा बारा। बारा कहां पर आता है? राजस्थान राज्य में आता है। बारा कहां पे आता है? राजस्थान राज्य में बारा आता है। तो ये राजस्थान में सेलिब्रेट होता है सीताबाड़ी मेला। तो सीताबाड़ी मेला, सीताबाड़ी एक जगह है राजस्थान के किलवाड़ा कस्बा के पास, एक बारा शहर है और 45 किलोमीटर दूर है ये। यहां पर सीताबाड़ी का मेला लगता है। कौन सा मेला गुजरात में अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी जनजाति के साथ अपने संबंध को साझा करने के लिए आयोजित किया जाता है? विच फेयर इज हेल्ड इन गुजरात टू शेयर इट्स एसोसिएशन विद द मिश्मी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों, यहाँ पे लगता है माधवपुर का मेला। माधवपुर का मेला गुजरात का अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी जनजाति के संबंध को बताता है और यह एक प्रकार से कल्चरल फेस्टिवल भी है, रिलीजियस फेस्टिवल भी है। तो हर साल ये गुजरात में होता है और पोरबंदर तट के पास इसका आयोजन किया जाता है। माधवपुर का मेला मिश्मी जनजाति से संबंध है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इनमें से कौन गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है? Which of the following is the animal trade festival of गुजरात? तो दोस्तों, ये है वौथा मेला। गुजरात में एक मेला लगता है जो कि पशु व्यापार मेला, जिसे बोलते हैं वौथा मेला, और ये नवंबर महीने में लगता है। नवंबर महीने में लगता है और वौथा नाम के गांव पर इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे किसान व्यापारी यहाँ पर देखने को मिलेंगे और अलग अलग प्रकार से यहाँ पे गधे देखने को मिलेंगे। गधों का व्यापार होता है, ऊंटों का व्यापार होता है, तो गधों को सजा के लाया जाता है, यहाँ पे गधे बेचे जाते हैं। नेक्स्ट है, नकटिया मेला किस जिले से संबंधित है? नकटिया मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? आप समझ, यूपी में है। ठीक है, तो नकटिया मेला वाराणसी में, यूपी में नकटिया मेला आयोजित किया जाता है। तो देखिए, सबसे लोकप्रिय मेलों में से एक है नकटिया मेला। तो यहाँ पर है चेतकगंज, जहां पर नकटिया मेला आयोजित किया जाता है। आपको पता है रावण की जो बहन है उसका नाम है सूर्पनखा। ठीक है, तो सूर्पनखा की नाक काटी गई थी और लक्ष्मण ने उनकी नाक काटी थी। तो ये मेला ये कहानी को वर्णन करता है।
यहाँ पर दिखाया गया है शूर्पणखा को, है ना। और इस प्रकार से भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में और भी मेले जैसे खिचड़ी मेला, कलिंजर मेला, देवी पाटन मेला। तो खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है, कलिंजर मेला बांदा में लगता है और देवी पाटन मेला बलरामपुर गोंडा में लगता है। इनमें से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में नलवरी, आप नलवाड़ी मेला भी कह सकते हैं, नलवरी फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया जाता है, हर साल आयोजित किया जाता है और खासकर अप्रैल और मार्च महीने में आयोजित किया जाता है और ये 4 से 5 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। और हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर सिटी, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ये फेस्टिवल नालागढ़ और पंजाब के पड़ोसी क्षेत्रों से जो मवेशी लाए जाते हैं, तो यहाँ पर इन सभी मवेशियों को बेचा जाता है। किस पवित्र नदी के किनारे सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है? सिंहस्थ मेला इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ विच होली रिवर? तो दोस्तों सिंहस्थ मेला जो आयोजित किया जाता है वो क्षिप्रा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। क्षिप्रा नदी पर यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजन किया गया था लास्ट टाइम। पौष मेला स्थानीय किस राज्य की संस्कृति को प्रदर्शित करता है? पौष मेला शोकेसेस द कल्चर ऑफ विच लोकल स्टेट? तो दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है पौष मेला के लिए जाना जाता है और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आपको पौष मेले में संगीत देखने को मिलेगा, उसकी संस्कृति, उनके भोजन और बहुत सारे कलाकार जो है अपना प्रदर्शन करते हैं इस पौष मेले में, ठीक है। और एक साल में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों ये वीरभूम जिले के शांति निकेतन पर इसका आयोजन किया जाता है पौष मेले का। और देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये अपना परिधान रखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बस्तर का दशहरा मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? दशहरा मेला ऑफ बस्तर इज हेल्ड इन विच स्टेट? तो बस्तर का मेला जो है दशहरा छत्तीसगढ़, बस्तर कहाँ पे आता है? छत्तीसगढ़ में आता है। तो ये एक प्रकार से आदिवासी फेस्टिवल है, यानी ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है, अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, ठीक है। इसमें लकड़ी के एक विशाल रथ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लकड़ी का एक विशाल रथ बनाया जाता है और हजारों आदिवासी उसको खींचते हैं, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, सिंगा जी का मेला के बारे में बात करें तो सिंगा जी का मेला एमपी के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? सिंगा जी फेयर इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? तो सिंगा जी का मेला निमाड़ में सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? निमाड़ में। हर साल अगस्त सितंबर महीने में इसका आयोजन किया जाता है, उसे अश्विन मास बोलते हैं, ठीक है। और निमाड़ जो आता है खरगोन डिस्ट्रिक्ट, अगर आपने नाम सुना होगा, वहां पे पिपल्या खुर्द गांव है, 7 दिन के लिए मनाया जाता है। और यहाँ पे एक संत है, इनका नाम है संत सिंगा जी। तो संत सिंगा जी मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध संत थे, उन्हीं के याद पर सिंगा जी का मेला आयोजन किया जाता है। इन्हें पशु रक्षकों का देवता भी कहा जाता है। अपना पूरा इन्होंने अपना जो पूरा लाइफ है वो एनिमल्स के सुधार के लिए और उनके जीवन में बेहतरी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को 40 इंपॉर्टेंट्स मेले का ये सेशन? कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज का सवाल है, कुंभ का मेला भारत के कितने पवित्र स्थान पर लगता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई गई है, आपको बताना है ये कौन सा फेस्टिवल है, किसके द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों डेली टेस्ट होता है हमारे स्टडी कर एप्लीकेशन पर डेली 11 बजे, जिसमें आपकी रैंक भी पता चलती है। ये टेस्ट होता है स्टडी कर एप्लीकेशन पर, ओपन करना है और ये टेस्ट सीरीज लिखा हो, यहाँ पर जाकर के टेस्ट देना है। ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ क्लास नोट्स लिख सकते हैं। इस प्रकार से डेली आपकी टेस्ट की टाइमिंग आ जाती है, आप टेस्ट दे सकते हैं। और दोस्तों ई मैगजीन जो है वो लॉन्च हुई है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन पर मौजूद है। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आप ज्वाइन होकर के रेगुलरली हर क्लास की अपडेट और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों राजा गुप्ता _ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल है और यहाँ पर ट्विटर अकाउंट, इस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं कल फिर से 10 बजे इसी समय पर, जहां पर डेली मैं क्लास लेता हूं सुबह 6 AM पर। टॉपिक
डेली करंट अफेयर्स होता है। 10 AM पर आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स क्लास होता है। बर्निंग इशू का भी क्लास हो रहा है और अब यहाँ पर एक स्टैटिक का क्लास रेगुलरली और चलाने वाला हूँ ताकि आपकी स्टैटिक जीके भी और मजबूत हो जाए। बाकी तो हम कोशिश कर ही रहे हैं यहाँ पे सब कवर कराने की, एक क्लास और एक्स्ट्रा। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एवरीवन।